तो प्रकृति तो बहुत विशाल है, इसके बारे में पहले भी बोला था। इतना विशाल प्रकृति है, परिवर्तन तो होना ही है। जैसे पहले भी बताया, सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, हम रोते हैं क्या? अरे भाई सूर्यास्त हो गया, अरे रे रे रे, अरे सूर्योदय हो गया, नाचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो खत्म। हम ये नहीं समझते कि चलो सूर्योदय हो गया, चलो सूर्यास्त हो गया। और जन्म मृत्यु, सूर्योदय और सूर्यास्त, और क्या है? सुबह जो होता है वो जन्म है, और रात जो होता है वो मृत्यु है। तो वैसे उसको हम इतने आसानी से नहीं ले पाते, क्योंकि अहंकार से जुड़ गए, शरीर से जुड़ गए, तो प्रकृति से जुड़ गए, तो दृष्टा नहीं हो पाए। तो इसके लिए सुख दुख समझना है। सुख दुख आने में कोई सही गलत नहीं है, समझ लेना है कि क्यों आ रहा है। हम समझते इसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे सुख दिया, इसने उसने कोई है ही नहीं, ये सब प्रकृति में हो। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, जन्म मृत्यु, और ऊपर नीचे समझो बारिश आ गई, नहीं आई, एक्सेट्रा, जो भी हो गया, सब एडजस्टमेंट हो रहा है। ऐसे ही ये संसार भी एक प्रकृति का ही, प्रकृति में ही संसार है, तो उसमें भी ऊपर नीचे जरूर होंगे। उसमें मैं दृष्टा, मैं शुद्ध चैतन्य, ये समझना है। तो अभी बरसात हो गई, अभी मुंबई में तो होते रहती, तो हम बाहर चले गए, बहुत कीचड़ था, बहुत मिट्टी थी, पानी था, एक जोर से ऑटो रिक्शा वाला फर से उड़ा के चला गया। आपने मस्त अच्छा अच्छा सिल्क का साड़ी पहना था, या कुछ पता नहीं सफेद सूट पहना था, और ले उड़ा के सारा उसने गंदा कर दिया। आप चले थे सत्संग में, या आप चले थे कोई शादी में, कैसा रहेगा मूड? एकदम से उतर जाएगा। अब घर जाओ, अब वापस से बदलो, नहा लो, वापस से जाओ, मैं तो लेट हो जाऊंगी, इतना सारा हम फटाफट कर देते हैं। अभी हो गया, अभी ऑटो वाला चला गया, अभी उसको बोल के फायदा नहीं है, उसके पीछे हम जा नहीं सकते, उड़ाना है उड़ा लिया। एक तो वैसे चले जाओ, या तो शांति से घर चले जाओ, कपड़े बदल लो, निकल पड़ो, हो गए लेट, अब क्या करें? तो ये सब होते रहता है, और इसको हम सबको, हमको ये देख के समझना, ये सब प्रकृति का खेल। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रास्ते के बीच में चल पड़े, नहीं, साइड से चल रहे, संभाल के चल, फिर भी ऑटो वाला एकदम से फुटपाथ पर ही आ गया हो, क्या करे? कुछ नहीं कर सकते, जहां पे शांति से रहना, प्रकृति को समझना है। ठीक है, बुरा लगता है, नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये सोचो प्रकृति इतनी विशाल है, उसको कोई फर्क पड़ा? हम बहुत गुस्सा हो गए, बरसात भी देखो कितना पानी जमा हो गया, प्रकृति को फर्क पड़ा नहीं। हम कौन है प्रकृति में? इतने से कुछ छोटे से तिनका किधर तो है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, हम कुछ भी करें। ठीक है, तो मन अहंकार जो भी है, को ये सारे अनुभव होते हैं, और वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं होता। और ये याद रखना है कि परिवर्तन अनिवार्य है, प्रकृति में होगा ही, सुबह भी होगा, शाम भी होगा, रात भी होगा, वापस सुबह भी होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जन्म भी होगा, बुढ़ापा भी होगा, बीमारी भी होगा, मृत्यु भी होगा, कुछ नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं करना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं। ठीक है, जो ज्ञानी है वो जानता है प्रकृति का खेल है, और मैं जो अंतःकरण और उनके राग द्वेष से परे हूँ, वह दृष्टा शुद्ध साक्षी मात्र हूँ। यह जानते ही आनंद में स्थित, परम शांति में स्थित, अमृत आनंद यानी अमृत, कभी खत्म नहीं होने वाला परम आनंद, अमृत आनंद को इसी जीवन में यह मनुष्य अनुभव करता है। तो ये था आज का गीता का सीख।